नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। रात के 10 बज गए और वक्त हो गया है रात 10 बजे बाद पूरी दिन की बात का। इस बुलेटिन में हम आपको रात 10 बजे की हर एक खबर का पूरा अपडेट बताते हैं। आइए रात 10 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको नेताजी का खास नृत्य दिखाते हैं। जी हाँ, इंदौर का रुख करेंगे। मालवा की महाभारत अब बस 13 मई को होने वाली है। भाजपा उम्मीदवार का यहां पर अनोखा अंदाज नजर आया है, नृत्य करता हुआ अंदाज उनका नजर आया है। आपको बता दें, पहली बार नृत्य करते नजर आए हैं शंकर लालवानी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भजन गायक के साथ जमकर नाचे शंकर लालवानी। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से यहां पर कुछ भक्त हैं और उनके साथ बीजेपी नेता योगेंद्र महंत और शंकर लालवानी जमकर थिरक रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार है शंकर लालवानी। एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। 13 मई को चौथे चरण के तहत इंदौर में मतदान होना है। हालांकि यहां पर माना जा रहा है कि एक तरफा जीत भाजपा की होगी और कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार नोटा को ज्यादा वोट मिले। लेकिन आप देखिए किस तरह से माहौल बनाने में जुटे हुए हैं नेताजी शंकर लालवानी का। आपके नृत्य देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से भजन संध्या का आयोजन किया गया और यहाँ पर शंकर लालवानी जमकर झूमते थिरकते नजर आए अपने समर्थकों के साथ। ग्वालियर का रुख करते हैं। यहां पर न्यूड कॉल ट्रैपिंग का छात्र शिकार हुआ है। अश्लील वीडियो भेजकर युवती ने छात्र को ब्लैकमेल किया है। छात्र को ब्लैकमेल कर युवती ने पैसों की मांग की है। परिजनों के पूछताछ पर छात्र ने पूरी सच्चाई बताई। माता पिता छात्र के साथ थाने पहुंचे और उसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। पड़ाव थाना क्षेत्र के गांधीनगर का यह मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं। यहां पर एक युवती ने न्यूड कॉल किया और उसके बाद ट्रैप करने की कोशिश की। एक छात्र को अश्लील वीडियो भेज करके युवती ने छात्र को ब्लैकमेल किया है और पैसों की मांग की जा रही थी। परिजनों ने जब पूछताछ की छात्र से, तब छात्र ने पूरी सच्चाई बताई और उसके बाद वो अपने माता पिता के साथ थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई गई है। तो चुनाव खत्म होते ही छत्तीसगढ़ की एसीबी ईओडब्ल्यू एक्शन में आ गई है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ में 29 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। दुर्ग में 18, रायपुर में 7, बलौदा बाजार में 2, कांकेर और रायगढ़ में एक ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की गई है। ईओडब्ल्यू ने यह जानकारी साझा की है। इन छापों में केस से जुड़े संदिग्ध दस्तावेज समेत भारी मात्रा में हवाला पर्चियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त करने का दावा किया है। रायपुर के संतोषी नगर और मुजगहन में निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के निवास और फार्म हाउस के साथ भाई और रिश्तेदार के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई। वहीं ईओडब्ल्यू की 6 सदस्यीय टीम निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के पैतृक निवास बलौदा बाजार की सोहेला पहुंची। यहां भी टीम ने कई घंटे तक पूछताछ की। वहीं दुर्ग भिलाई में महादेव सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर के चाचा दिलीप चंद्राकर के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की गई। आकाशगंगा स्थित प्रकाश सांखला के सांखला ज्वेलर्स और सहेली अलंकरण के संचालक राजेंद्र जैन के ठिकानों पर दबिश दी गई। इन दोनों से शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई। वहीं कांकेर में प्रधान आरक्षक विजय पांडे के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम को बेरंग ही लौटना पड़ा। प्रधान आरक्षक विजय पांडे घर पर नहीं मिले। ऐसे में ईओडब्ल्यू की टीम ने घर को सील कर दिया है, नोटिस चिपका दिया है। वहीं रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में नीचे पारा इलाके में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने केस में फरार अनिल अग्रवाल के बंद पड़े घर को सील कर दिया है और उनकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है। इधर ईओडब्ल्यू ने दुर्ग पुलिस के फरार निलंबित आरक्षक अर्जुन यादव को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से गिरफ्तार किया। अर्जुन यादव के पास से पुलिस ने कार भी जब्त की है। वहीं महादेव सट्टा ऐप घोटाले केस में हो रही कार्रवाई को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। सभी मामलों की जांच की जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस। जो भी दोषीदार हैं, अनेक मामले चल रहे हैं, सबकी जांच हो रही है और दोषीदार जो लोग हैं उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने सुबह तड़के जो है छापामार कार्रवाई की गई थी
29 स्थानों पे जो छापामार कार्रवाई की गई थी, इसमें अगर बात करें तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कांकेर इन स्थानों पे छापामार कार्रवाई की गई थी। कुल 29 ठिकानों पे कार्रवाई की गई थी। उनमें अगर बात करें तो अभी तक जो है कुल 7 से 8 टीमें ने अपनी कार्रवाई ख़त्म करके ACB EOW ऑफिस पहुंच चुकी हैं। और अभी तक जिस तरीके से बताया जा रहा है, ACB EOW के द्वारा जारी जो विज्ञप्ति के अनुसार अगर माने तो अभी तक उनमें बहुत बड़ी मात्रा में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े हुए दस्तावेज़, कई बैंक पासबुक, कई हवाला की पर्चियां जो हैं वो समेत जो है कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिसमें कई बड़े जो रिकॉर्ड होने की यहाँ पे आशंका जताई जा रही है, वो जब्त करके यहाँ पे लाए गए हैं और उनकी यहाँ पे परीक्षण किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो चरामा में जो हवलदार जो विजय पांडे हैं, उनके घर पे ताला लगा होने के कारण ACB EOW ने उनके घर को सील कर दिया है और एक नोटिस उसमें चस्पा किया है और उसमें इस बात की हिदायत दी गई है कि बिना ACB EOW की सूचना दिए बगैर घर का ताला खोलने से मना किया गया है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। भोपाल में जिला पंचायत सदस्य के अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाने और फिर उसका वीडियो बनाकर शेयर करने के मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने निर्देश पर अब जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर पर FIR दर्ज कराई है। वहीं पीठासीन अधिकारी संदीप सैनी सहित पूरी ही पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया है। विनय मेहर ने भोपाल जिले के बैरसिया तहसील के मतदान केंद्र क्रमांक 71 पर अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया था और इसका वीडियो भी शेयर कर दिया था। इस मामले में कलेक्टर भोपाल ने SDM बैरसिया को जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद जिला पंचायत सदस्य पर बैरसिया थाने में FIR दर्ज कराई गई। वहीं लापरवाही बरतने पर पीठासीन अधिकारी संदीप सैनी, उनके सहायक CR बाथम, मनोज कुमार मौर्य, मदन गोपाल को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं हेड कांस्टेबल संतोष को लाइन अटैच किया गया है। तो नाबालिग बेटे से वोट डलवाना जिला पंचायत सदस्य को भारी पड़ा है। नाबालिग बेटे से वोट डलवाने के मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी और पूरी पोलिंग पार्टी पर गाज गिरी है। पूरी पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया है और उस दौरान ड्यूटी पर जो हेड कांस्टेबल तैनात थे उन्हें भी लाइन अटैच कर दिया गया है। क्या चलो हाँ बस छोड़ दी हो गई बेटा। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रतलाम झाबुआ लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया अपने विवादित बयान से एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल रतलाम जिले के शिवगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में आम सभा आयोजित की गई थी। यहां अपने संबोधन के दौरान कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस की गारंटी बताते हुए कहा कि कांग्रेस हर साल महिलाओं को 1 लाख देगी और जिस घर में 2 बीवी होगी उसको दुगना लाभ मिलेगा। कांतिलाल भूरिया के ऐसा बोलते ही मंच पर मौजूद बाकी कांग्रेस नेता भी मुस्कुराने लगे। बता दें कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख देने की घोषणा की गई है। हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएगा। खरगोन जिले की भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र के हेला पड़ाव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस के साथ ही राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर जमकर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर जादूगर की तरह केवल चुनाव में आती है और वोट मांगती है। उन्होंने आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव है। मोदी को एक बार फिर पीएम बनाकर देश को समृद्धशाली और सशक्त बनाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि हम सभी बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ दे रहे हैं, जबकि इस देश में कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया लेकिन गरीबों के लिए एक योजना भी नहीं बनाई। इस दौरान सीएम यादव ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का नाम लिए बगैर भी हमला बोला। हमारे लोग मेहनत करते तो काले हो जाते हैं और कोई समुद्र के किनारे कोई रंग उनका हो जाता है तो ये उनका मजाक बनाते कि अफ्रीकन लोग हैं, ये यहाँ के नहीं है। अरे कितनी बड़ी गाली है, किसी दूसरे देश से हमारा संबंध जोड़ते हो, ये गाली बहुत महंगी पड़ेगी कांग्रेस को। 60 साल जिस परिवार ने एक तरफा राज किया
बात करते थे गरीब के कल्याण की, विकास की, लेकिन गरीब के लिए कभी भलाई की योजना बनाने का काम नहीं किया, अपना घर भरने का काम किया। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में पूर्व सीएम शिवराज ने लगातार सभाएं की। पहले खंडवा जिले के सिंगोट में और फिर दूसरा बुरहानपुर के खकनार में। दोनों ही जगहों पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। सिंगोट में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की तारीफ की। लाडली बहना योजना को लेकर सीएम मोहन यादव की तारीफ करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उस योजना को लगातार लागू रखने का वचन दिया है। वहीं खकनार में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस दुष्प्रचार करती है। कांग्रेस की जगह भारत में नहीं बची है। कांग्रेस वामपंथियों की विचारधारा पर चल रही है। पाटिल जी से निवेदन है कि आप सभा को संबोधित करें। और इसलिए तुम्हारे भाई ने तय किया कि शिवराज अगर हर बहन का खाता खुल जाए और उसमें कर्मचारियों जैसे हर महीने पैसे आ जाए तो मेरी बहनों की जिंदगी बदल जाएगी, उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उस योजना को लगातार लागू रखने का वचन दिया है। ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का प्रयास है। कांग्रेस केवल दुष्प्रचार ही करती है। कांग्रेस की जड़ें भारत में नहीं बची है। कांग्रेस कुछ एनजीओ की बंधक है। कांग्रेस वामपंथियों की बंधक बन गई है। इनके विचार अभारतीय है। छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को उन्हें 6 सप्ताह के भीतर पदमुक्त करने का आदेश दिया था, जिस पर अब लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का कहना है कि योग्यता और मेहनत से इस पद को हासिल करने के बाद अब पदमुक्त किया जाना न्याय संगत नहीं है। इस मामले को लेकर सहायक शिक्षकों ने उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार के जरिए सुप्रीम कोर्ट में स्टे दायर करने की बात करते हुए विधिक सहायता का आश्वासन दिया है। 8 महीनों से हम बस्तर और सरगुजा के सुदूर क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विगत 8 माह से हम नौकरी में हैं। अब इसी क्रम में 2 अप्रैल सन 2024 को हाई कोर्ट का फैसला आता है। इस फैसले में हमें टर्मिनेट करने का आदेश दे दिया जाता है। इसी क्रम में हम मंत्री जी से मिलने आए हैं। सरकार से हमारी ये मांग है कि गवर्नमेंट भी अपनी तरीके से इसमें फ्रेश असल पे लगे। सरकार से विनती कर रही हूँ कि हमारा जॉब जो है उसको बचाया जाए। फरोजगांव ब्लॉक में बस्तर संभाग में पदस्थ हूँ। ये जॉब के जाने से हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा सर। माता पिता का और पत्नी और बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? सड़कों पर सारे लोग आ गए हैं। उनके लिए क्या स्थिति है? सरकार से मेरी एक ही गुहार है कि नौकरी बचाए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। 10वीं में 75.61% और 12th में 80.74% छात्र पास हुए हैं। 10वीं में 59 बच्चों ने टॉप 10 में जगह बनाई है, जिसमें से 42 लड़कियां शामिल हैं। वहीं 12वीं में टॉप 10 में 20 बच्चों ने जगह बनाई है, जिसमें 15 लड़कियां शामिल हैं। यानी इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। 10वीं में जशपुर की सिमरन शबा ने पूरे देश में टॉप किया है। वहीं गरियाबंद की होनिशा दूसरे नंबर पर रही और जशपुर की ही श्रेयांश कुमार यादव तीसरे नंबर पर रहे। चौथे नंबर पर संयुक्त रूप से राहुल, अंशुका, अर्पिता और डॉली रही। 12वीं में महासमुंद की महक अग्रवाल ने पूरे प्रदेश में टॉप किया। बलौदाबाजार की कोपल दूसरे नंबर पर रही और तीसरे नंबर पर आयुषी गुप्ता और प्रीति रही। धमतरी के समीर चौथे नंबर पर रहे। बता दें कि इस बार करीब 6 लाख छात्रों ने बोर्ड परीक्षा दी थी। सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने टॉपर्स के साथ सभी पास हुए स्टूडेंट्स को बधाई दी। सीएम साय ने फेल हुए छात्रों को लेकर कहा कि वो निराश ना हो, सफलता के लिए आगे और अधिक मेहनत करें। वर्ष 2024 के हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में कुल 3,40,220 छात्र सम्मिलित हुए थे और इनमें से 3,39,994 के परिणाम घोषित किए गए।
उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 75.61% है। हायर सेकेंडरी एग्जाम में कुल 2,58,704 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे और इनमें से 2,58,575 के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। हायर सेकेंडरी में जो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है वो 80.74% है। जितने भी और छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं उनको भी सबको बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जो इस दोनों परीक्षा में असफल हुए हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा में सब होता रहता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे देखिए फास्ट अंदाज में फास्ट 50 में सृष्टि पांडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।